जो जगह हील नहीं हो रही, जो घाव ठीक नहीं हो रहे, प्रभु उन घावों को आज प्रभु बहुत से ऐसे घाव हैं प्रभु जो तेरे लोगों के जीवन में लगे हैं प्रभु, वो अंदरूनी घाव है पिता। हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हम मिलकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। खुदावन इस मिनिस्ट्री के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी ये परिवार 1 मिलियन सब्सक्राइबर का होने वाला है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर प्रभु के कार्यों को करें। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके दुख पर, आपके शोक पर मरहम पट्टी बांधेगा और आपको चंगा करेगा। जैसे आप जानते हैं, जब कहीं पर चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर वहां पर मरहम पट्टी बांधता है, वहां पर दवाई लगाता है और उसके बाद उससे पट्टी बांध देता है ताकि वो जल्दी से हील हो जाए, जल्दी से ठीक हो जाए, वो घाव भर जाए। परमेश्वर भी आज शाम में आपसे कहते हैं कि वो आपके घावों को चंगा करेंगे। और ये मैं आपके लिए कह रहा हूं कि परमेश्वर बहुत जल्द आपके घावों को, आपके उन घावों को परमेश्वर उन पर मरहम पट्टी बांधेगा और आपको चंगा करेगा, आपको हील करेगा। जो जगह हील नहीं हो रही, जो घाव ठीक नहीं हो रहे, प्रभु उन घावों को चंगा करेगा। प्रभु उन घावों को बहुत जल्द हील करेगा। वो चाहे बाहरी हो, शारीरिक हो, जहां पर आपको कोई घाव हो गया है, कुछ चोट लग गई है या फिर कुछ हो गया आपकी स्किन पर, परमेश्वर उसे हील करेगा। बहुत जल्द आप उस हीलिंग को अपने जीवन में देखोगे। अपने शरीर में आप देखिए कहां पर आपको घाव है, चोट है, एलर्जी है, कुछ भी है। अभी जब प्रार्थना होगी आपको वहां पर हाथ रखना है और निश्चय मैं आपसे कह रहा हूं कि परमेश्वर उस घाव को चंगा करेगा, उस घाव को पूर्ण रूप से ठीक कर देगा। और यदि आपके जीवन में कुछ अंदरूनी घाव हैं, दुख है, अंदरूनी घाव जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा, अंदर की बातें जो किसी को दिख नहीं रही हैं, वो डिप्रेशन हो सकता है, वो कुछ और हो सकता है। परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है कि परमेश्वर उस अंदरूनी घाव को भी चंगा करेगा। वो अंदरूनी घाव अब घाव नहीं रहेगा, परमेश्वर उसे चंगा कर देगा, आपको हील करेगा। क्यों मैं सब कह रहा हूं? लिखा है वो खेदित मन वालों को चंगा करता है। दुखी मन वालों को, जिनका मन दुखी है, उनके मन को वो चंगा करता है। मीन्स जितनी अंदरूनी घाव हैं, परमेश्वर आपको उन घावों से चंगा करेगा। निश्चय मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर इस वचन के अनुसार आपके अंदरूनी घावों को चंगा करे। चाहे किसी ने आपको हर्ट कर दिया है, आप दुखी हैं, आप मन ही मन दुखी हैं, किसी को पता नहीं है, बाहरी रूप सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको कुछ खाए जा रहा है, अंदर ही अंदर कुछ है जो आपको परेशान कर रहा है। मैं आपसे कहूंगा परमेश्वर आपके उस खेदित मन को, उस अंदरूनी घाव को चंगा करेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। उनके दुख पर मरहम पट्टी को बांधता है, उनके शारीरिक घावों पर, उन चोटों पर, उन बीमारियों पर वो मरहम पट्टी को बांधता है। एक डॉक्टर का काम करता है। डॉक्टर क्या करता है? मरहम पट्टी को बांधता है। परमेश्वर इसी प्रकार से आपके जीवन में काम करेगा। आपके घावों पर परमेश्वर मरहम पट्टी बांधेगा, चाहे वो अंदरूनी हो, चाहे वो शारीरिक हो, बाहरी हो, परमेश्वर उस पर मरहम पट्टी को बांधेगा। आपने बहुत सारी हीलिंग्स की गवाहियां हमारे चैनल पर सुनी हैं और बहुत सारी हीलिंग्स की कहानियां आपने बाइबल में पढ़ी हैं। अपने आस पड़ोस में भी आपने सुना होगा जहां प्रभु ने उनको हील किया, चंगा किया, स्वस्थ कर दिया। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इसी प्रकार से आपको भी चंगा करेगा। हम हाजिरा के विषय में देखते हैं, जिसके मन में एक अंदरूनी घाव है, एक शोकित है उसका मन, निराश है उनका मन, दुखी है उसका मन, आंसू बहा रही है वो। कब? जब वो अब्राहम से अलग हो गई, जब सारा ने उसे परेशान किया और वो अपने बेटे को लेकर वहां से चली गई। जब वो जंगल में थी, उसके पास कुछ भी खाने को नहीं, कुछ भी पीने को नहीं है। वो और उसका बेटा, जब पानी नहीं मिला
तो उसने अपने बेटे को एक जगह पर रख दिया, क्योंकि वो उसे मरते हुए देखना नहीं चाहती थी। उसने उसे वहां पर रख दिया और अपने आप थोड़ी दूर चली गई, ताकि जब ये मरे तो मुझे देखना ना पड़े। बच्चा चिल्ला रहा है, बच्चा रो रहा है, बचने की कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। रिश्ता टूट चुका है, परिवार बिखर चुका है, अंदरूनी घाव लगे हैं बहुत सारे इस स्त्री पर। अंदरूनी घाव हैं जिन्हें कोई देख नहीं सकता, लेकिन अंदर ही अंदर वो चिंतित है, परेशान है, निराश है, दुखी है, आंसू बहा रही है। बच्चा मरने पर है, उसकी मौत को देखना नहीं चाहिए, इसलिए दूर खड़ी हो गई, वहां रो रही है। बच्चा इधर रो रहा है, मां उधर रो रही है। लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर कहता है वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके घावों पर मरहम पट्टी बांधता है। उसी समय परमेश्वर का दूत उसके पास पहुंचा और परमेश्वर ने उसे एक सोता बता दिया, पानी बता दिया, जा अपने बेटे को वहां पर जा पानी पिला। और उसने अपने बेटे को पानी पिलाया और फिर परमेश्वर ने उससे वादा किया कि चाहे अब्राहम ने तुझे छोड़ दिया, चाहे सारा ने तुझे निकाल दिया, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। मैं इस तेरी संतान को बहुत बढ़ाऊंगा, बहुत आगे बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया, उन्हें आशीष दी दोनों को। वो अकेली है, कोई सहायक नहीं, अकेला जीवन उसने जिया, लेकिन परमेश्वर उसके साथ में रहा। लिखा है उसके खेदित मन को, उसके दुखी मन को परमेश्वर ने चंगा किया। उसके घाव पर परमेश्वर ने मरहम पट्टी को बांध दिया और उसे आगे बढ़ाया। मेरा विश्वास है कि आज शाम में परमेश्वर आपके जीवन में भी इसी प्रकार से करे। परमेश्वर भी आपसे दर्शन में बात करे, परमेश्वर भी आपके पास अपना दूत को भेजे और जो आपके घाव पर मरहम पट्टी बांधे, जो आपको चंगा करे, आपके खेदित मन को जो चंगा करे। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर स्वयं आपको चंगा करेंगे, चाहे वो बाहरी घाव है, चाहे वो अंदरूनी घाव है, परमेश्वर उन्हें चंगा करेंगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। एक छोटी सी गवाही को हम सुनेंगे, फिर उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में इस पूरी प्रार्थना में बने रहें, परमेश्वर आपको अवश्य चंगा करेगा। सिस्टर और उनके पूरे मिनिस्ट्री को मैं धन्यवाद देती हूँ कि मुझे जो बीमारी थी वह सब बीमारी आज आप लोगों की दुआ प्रार्थना से मैं भली चंगी हो गई हूँ। मेरा पेट में जख्म हो गया था, बहुत जगह मैं इसका इलाज कराई, लेकिन इसकी बीमारी को कोई पकड़ नहीं पाया। लेकिन एक दिन जब मैं पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर की प्रार्थना सुन रही थी, तभी अमृता सिस्टर बोली कि जिसके पेट और छाती पीठ में दर्द है वह अपने उस जगह पर हाथ रख कर प्रार्थना कीजिए। जब मैं पेट और पीठ पर हाथ रख कर के प्रार्थना सुनी तो मेरी चंगाई मिली और मेरा ऑपरेशन भी आज सफल हो गया है। और मैं आज सही सलामत अपनी बहन के घर से अपने घर जा रही हूँ। इसके लिए मैं प्रभु यीशु क्रिस्त को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और पीके ब्रदर अमृता सिस्टर को भी मैं पूरे मिनिस्ट्री को तहे दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। और मेरी दुआ प्रार्थना है कि उनके पूरे मिनिस्ट्री हमेशा आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम में प्रभु जो तूने हम सबको दिखाई है परमेश्वर। आज प्रभु देश विदेशों से प्रभु तेरे बेटे बेटियां प्रभु तुझ पर भरोसा करने वाले, तेरे पीछे चलने वाले लोग प्रभु तेरी उपस्थिति में बैठे प्रभु तुझे धन्यवाद कर रहे प्रभु, तेरी महिमा कर रहे प्रभु, अपने मुंह को खोलकर अपने हृदय से परमेश्वर प्रभु तेरे नाम की तारीफ कर रहे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु कि तू सच्चा है, तू प्रभु महान पवित्र 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 परमेश्वर है, हम सबका पिता है प्रभु, हम सबसे प्यार करने वाला, हमें बुलाने वाला, हमें चुनने वाला और अपना बेटा और बेटी बनाने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन का ये प्रिविलेज है प्रभु, ये सौभाग्य है प्रभु कि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं, हम तेरे लहू से खरीदे गए हैं प्रभु, हम तेरे द्वारा चुने गए हैं प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि पूरे दिन भर में परमेश्वर प्रभु जी आपकी उपस्थिति हम सबके साथ में रही, आपका सपोर्ट, आपका फेवर, आपकी प्रोटेक्शन हमारे साथ
साथ में रही। आज बहुतों के जीवन में प्रभु तूने बड़े बड़े कामों को किया प्रभु, बहुतों को तूने खौफ खतरों से, एक्सीडेंट से, गलत बातों से, नेगेटिविटी से बचाया प्रभु जी। हर एक की तूने सहायता और मदद की प्रभु, तू उनके संग संग चला प्रभु। आज बहुतों के जीवन में टेस्टमनीज हैं, आज बहुतों के जीवन में धन्यवाद के विषय हैं प्रभु। हम उन बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। सच में मेरे प्रभु जी ये बहुत ही वंडरफुल टाइम है प्रभु कि जो हम तेरे साथ में पिता व्यतीत कर रहे, इस फेलोशिप के लिए धन्यवाद प्रभु। हर एक का मन जो तुझसे कनेक्ट है उसके लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद मेरे प्यारे यीशु कि आपने एक खूबसूरत पल हमें दिखाया मेरे प्रभु जी। आज जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु या फिर प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन में पवित्र आत्मा आपका कार्य हो। हर एक जन पवित्र आत्मा आप उनके ऊपर कब्जा करें। नेगेटिविटी, डाइवर्ट करने वाली बातें, प्रार्थना से मन भटकाने वाली बातें या फिर कोई भी निराशा, कोई भी उदासी यीशु के नाम में निकल कर चली जाए। आई कमांड एवरी नेगेटिव थिंग्स गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में नकारात्मक बातें चली जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद। हर एक का ध्यान सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर हो पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता। आज जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, अपने निवेदनों को आपके आगे रखते हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू उनकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है और उनका उत्तर शीघ्र देगा प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ वचन के लिए जिसके द्वारा तूने बातचीत किया प्रभु, अपने लोगों को उत्साहित किया प्रभु, अपने लोगों को मोटिवेट किया प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तेरा वचन प्रभु हर एक के जी में जी लेकर आता है प्रभु। तेरा वचन तेरे लोगों को उत्साहित करता है, तेरे लोगों को प्रभु तेरा वचन प्रभु उनके घाव पर मरहम पट्टी बांधता है। और मैं धन्यवाद करती हूँ जिस प्रकार आज की शाम में प्रभु हमने इस वचन को सुना पिता कि तू प्रभु अपने लोगों के घाव पर मरहम को बांधता है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। याद आज प्रभु बहुत से ऐसे घाव हैं प्रभु जो तेरे लोगों के जीवन में लगे हैं प्रभु। वो अंदरूनी घाव हैं पिता या फिर दूसरे के द्वारा दिए हुए घाव हैं प्रभु, या फिर परमेश्वर बहुत सी ऐसी परिस्थितियां प्रभु जो कि एक घाव की तरह इनके जीवन में कार्य कर रही है। आज मैं प्रार्थना करती हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु कि सच में मेरे खुदावन तो प्रभु अपने लोगों के घाव पर मरहम पट्टी को बांधता है। और आज पर परमेश्वर पिता इनके घाव पर मरहम पट्टी को बांधे। हर एक घाव यीशु के नाम में चंगा हो जाए। हर एक घाव जो अंदरूनी है इनके जीवन से चला जाए। मेरे प्रभु आप जानते इस समय प्रभु किन्हें अंदरूनी घाव लगे हैं प्रभु, कौन इंटरनली प्रभु हर्ट है, कौन इंटरनली उनका हार्ट प्रभु खेदित है प्रभु। जिस प्रकार प्रभु हाजिरा के जीवन में हम देखते हैं प्रभु जी कि वो इंटरनली हर्ट थी प्रभु, उसी प्रकार प्रभु यदि कोई भी भाई बहन, कोई भी यूथ, कोई भी जवान मेरे प्रभु जी प्रभु इंटरनली हर्ट है परमेश्वर पिता, खेदित है परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि उनके जीवन में तेरे कार्य हों, उनके जीवन में तेरे अद्भुत कार्य हों परमेश्वर। तू उनके घाव पर मरहम पट्टी बांध पिता, क्योंकि तू अपने लोगों का डॉक्टर है प्रभु। तू उनके करीब रहता है परमेश्वर, तू उन्हें तसल्ली और विश्राम और सुकून देता है प्रभु। जैसे कि प्रभु जब हाजिरा पेन में थी प्रभु तो पिता परमेश्वर तूने उसके खेदित मन को चंगा किया, उसी प्रकार प्रभु इन भाई बहनों को भी आप प्रभु जी चंगा करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु। शरीर में प्रभु जी जो भी रोग इनके लगे हैं प्रभु, जिसके कारण ये दुखी हैं, दर्द में है, तकलीफ में, हर दिन प्रभु उन्हें ये डर सताता है कहीं कोई उनकी हानि ना हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ अपने दर्द बीमारी की जगह पर हाथ रखे। प्रभु का वचन कहता कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। यीशु नासरी के नाम में हर एक घाव इसी वक्त चंगा हो, हर प्रकार की चोट इसी वक्त चंगी हो, हर प्रकार का दर्द इसी वक्त चंगा हो। यीशु के नाम में तेरा वचन कहता है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि तूने प्रभु इनका इलाज किया, इनके कैंसर को जड़ से खत्म किया प्रभु, इनको ट्यूमर को खत्म किया, हार्ट प्रॉब्लम को, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम को, लंग्स प्रॉब्लम को, अस्थमा की बीमारी को, हार्निया की बीमारी को, स्टमक की बीमारी को, स्टोन प्रॉब्लम को, अल्सर को, ट्यूमर को प्रभु तूने नष्ट किया पिता। इंटरनल हर एक बीमारी को तूने नष्ट किया प्रभु पिता, सर से लेकर पैरों तक प्रभु हर एक बीमारी को नष्ट किया प्रभु। इस समय हर एक जन परमेश्वर उनके शरीर में प्रभु चंगाई को महसूस कर रहे प्रभु, क्योंकि तूने प्रभु उनके घाव पर मरहम पट्टी बांधी है, क्योंकि तूने उनके रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। सच में मेरे खुदावन तेरा धन्यवाद कि तूने चंगा किया परमेश्वर, तूने छुटकारा दिया परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु तेरे लोग रोग से मुक्त हो गए हैं क्योंकि तूने उनके घाव पर मरहम पट्टी बांधी है, तूने उन्हें चंगा किया है। इस समय परमेश्वर प्रभु जब परिवार में ऐसे लड़ाई झगड़े का माहौल है प्रभु कि हर दिन प्रभु ये चिंता में और तनाव में है प्रभु, यीशु मसीह परिवारों में सुख शांति और प्रभु एक दूसरे के प्रति मेल मिलाप आए परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती जो भी भाई बहन प्रभु इस समय
परेशान है पिता, यीशु के नाम में उनकी परेशानी चली जाए। जो जॉब को लेकर परेशान है वो परेशानी चली जाए यीशु के नाम में। खुदा इनके लिए उपाय करे, इंतजाम करे प्रभु। जो कर्जे में, यीशु के नाम में उनके कर्जे चले जाए। जो आज नकारात्मक विचारों में, उनके नकारात्मक विचार इसी वक्त चले जाए। हर एक नेगेटिविटी चली जाए, हर एक लड़ाई झगड़ा चला जाए, हर एक एंजाइटी, हर एक डिप्रेशन चला जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु कि तूने आजाद किया पिता। इस समय प्रभु जितने लोग प्रभु मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं प्रभु, अपनी बातों को आपके आगे रख रहे हैं प्रभु, आपने सुन लिया प्रभु और उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि हर एक व्यक्ति आपके लिए बहुमूल्य है और कीमती है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों को तेरे हाथों में देते हैं पिता कि प्रभु तू अपने लोगों के साथ में हो प्रभु। हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स में आई है, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया प्रभु। जिन्होंने बोया है उन्हें आप मल्टीप्लाई करे प्रभु। जिनकी कमाई में कोई बरकत नहीं प्रभु, उनकी कमाई पर बरकत दे प्रभु, ताकि वो सुख आनंद के साथ उसे अपने परिवार के साथ खा सके। जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं प्रभु, उन्हें गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करे परमेश्वर पिता। प्रभु बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य दे परमेश्वर, ताकि वो अच्छे स्वास्थ्य में रहकर परमेश्वर पिता अपना परफॉर्मेंस बेस्ट कर सके पिता। हम आपका धन्यवाद करते सारी बातों के लिए प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं प्रभु। आज रात में अच्छी नींद से सुलाए, हर एक बुरा सपना, हर एक नेगेटिविटी, हर एक गंदे विचार यीशु के नाम से चले जाएं और आपके लोग निश्चिंत होकर सोएं, कल का दिन तेरे साथ में देखें और आपकी महिमा को कर सकें। धन्यवाद देते, सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।